गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x² और प्लस में 9y² प्लस में 16z² और प्लस में 12xy और माइनस में 24yz और माइनस में 16xz। तो इसको फैक्टराइज करना बेटा। ये क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पता है बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर लिख देता हूं और ये क्वेश्चन में भी लिखनी है, यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे उल्टी तरफ से, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। तो यह आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 4th है, उसमें आपने इस तरह से लगाई थी सुलटी, और इसमें उल्टी तरह से आइडेंटिटी लगेगी। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बेटा आप ये देखिए कि 4x² को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2x का। और बेटा 9y² को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, 3y का। ठीक है, तो 3y का लिख सकता हूं। और फिर 16z² को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 4z का। और बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये पहले 3 नंबर ही आपने देखने हैं कि इसको पहले वाले को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरे वाले को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तीसरे वाले को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी तो आप ऐसे लिखिए कि 2 ये a का प्लेस और ये b का प्लेस, फिर 2 ये b का प्लेस, ये c का प्लेस, फिर 2 ये a का प्लेस और ये c का प्लेस। ठीक है। अब इतना करने के बाद एक बार साइन जरूर चेक करना है बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट है साइन चेक करना। देखो ये देखो स्क्वायर वाली टर्म है पहले 3, इनको छोड़ दो। जो ये पिछली 3 टर्म बची हैं बेटा, इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जिसका साइन बाकी 2 टर्मों से अलग है? देखो ये 2 टर्म है, ये -16xz माइनस 24yz, इन दोनों का तो साइन माइनस का है और इस 12xy का जो साइन है वो प्लस का है। तो आपने वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों टर्म में जिसका अलग साइन हो। तो अलग साइन इसका है। तो इसमें देखो बेटा ये किसकी टर्म है, प्लस की। तो इसके पीछे क्या लगा है, x और y। तो इसका मतलब x और y तो प्लस का लेंगे और z किसका लेंगे, माइनस का। तो x की टर्म प्लस की और y की टर्म प्लस की और z की टर्म किसकी ले लेंगे बेटा, माइनस की। तो अब हमारा पक्का काम हो गया है कि हमारे पास a आ गया है 2x, b आ गया है 3y और c आ गया है -4z। तो जो ये माइनस की बात बोल रहा हूं मैं कि कौन सी टर्म माइनस की होगी, कौन सी प्लस की, उसको जरूर चेक करना। ये जो स्टेप है ये मिस मत करना बेटा। तो अब यहां से देखकर लिखेंगे हम, ये क्या है, ab। तो a क्या है 2x, b क्या है 3y और ये क्या है bc। यहां से देखकर लिखेंगे b क्या है 3y और c क्या है -4z। वो क्या है ac। तो यहां से देखकर लिखेंगे ये a और ये ac -4z। चाहो तो बेटा आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, जो ऊपर टर्म है वही आएगी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, प्लस और माइनस माइनस, और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24yz, वही आएंगे बेटा। इतना करने के बाद आप लिखोगे कि हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी लिखने के बाद आप इसको लिखोगे फिर 2x² प्लस 3y का स्क्वायर प्लस -4z का स्क्वायर और प्लस में 2 और 2x और 3y और प्लस में इस कंप्लीट को लिखोगे 3y -4z और +2 और 2x
और -4z। अब इसकी राइट हैंड साइड लिखने का भी टाइम आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो बेटा a का काम कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में, 2x, a की जगह पर 2x आया है, और इस क्वेश्चन में b की जगह पर क्या है बेटा 3y, तो b को हम 3y रखेंगे, और बेटा c की जगह पर क्या है इस क्वेश्चन में -4z, तो c की जगह हम -4z रखेंगे, और इस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे फैक्टर। तो देयरफॉर तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। तो इसके ऊपर कितनी पावर है बेटा, 2 पावर, तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और 2x प्लस 3y और माइनस में 4z। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, और इसका सेकंड पार्ट भी करवाते हैं बेटा। अब इसका हम सेकंड पार्ट करवाते हैं। राइट डाउन के लिए आप क्या करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद फिर जो भी आपने नोटबुक में लिखना है, राइट डाउन करना है, तो उसको कर सकते हो। तो 5th का सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 3√2 xy और प्लस 4√2 yz माइनस 8xz माइनस 8xz। तो इसके हम फैक्टर करते हैं बेटा, देखिए इधर फैक्टर। तो सबसे पहले आप देखो कि इस जो ये टर्म है इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पर बेटा आप पजल हो जाओगे, आप कहोगे सर 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं, बेटा किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको रूट में लिख देंगे। हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर, क्योंकि जब 2 पावर लगाएंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 पावर जब x पर लगेगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे कभी मत करना, √2x का स्क्वायर, वो क्या करेंगे इस 2 से रूट कैंसिल कर देंगे। तो बेटा देखो इस √2 पर तो 2 पावर लग गई बेटा, तो इस x बेचारे का क्या काम था, इसके ऊपर तो आपने 2 पावर लगाई ही नहीं। तो ऐसे कभी मत करना, जब भी ऐसे 1 या 2 से ज्यादा टर्मों पर स्क्वायर हो तो ये जो 2 पावर है दोनों पर लगाओ, √2 पर भी और x पर भी। तो अब आप कैंसिल कर सकते हो, यहां से क्या बचेगा 2 और यहां से x स्क्वायर। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इनको मत करना, ध्यान से करना क्वेश्चन को। और ये y को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, y स्क्वायर को y का ही लिख सकता हूं। अब यहां पर आ गया बेटा 8 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आप कहोगे जी 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, और जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, और इसके साथ क्या है z, तो z का स्क्वायर लिख देंगे। तो ऐसे लिख दिया। लेकिन एक बात और बेटा ध्यान से, जो यहां पर रफ में देखो √8 है, √8 को बेटा मैं लिख सकता हूं 4 × 2, 4 दूनी 8। तो 4 का तो बेटा रूट निकल जाता है, बाहर आ गया 2, और इस 2 का रूट निकलता नहीं बेटा, ये अंदर ही रहेगा। तो मैं √8 को क्या लिख सकता हूं 2√2। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, √8 भी अगर आप लिखोगे और आप क्वेश्चन एग्जाम में कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपके जो आंसर मैच करने की बात है, जो आंसर मैच करना चाहो, फिर आपको √8 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा 2√2, 2√2 और ये z का स्क्वायर। अब इतना काम होने के बाद फिर हम लिखेंगे a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया। तो अब इनके साइन और चेक कर ले। साइन कैसे, पिछली जो 3 टर्म होती हैं उनमें देखो कि किसका जो साइन है वो डिफरेंट है। ये टर्म माइनस की, ये टर्म माइनस की, ये टर्म प्लस की, तो ये अकेली टर्म है।
प्लस की। तो इसके साथ क्या लगा है वाई जेड, तो इसका मतलब वाई और जेड किसके रहेंगे प्लस के, और एक्स वाली टर्म किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो बेटा। उल्टा कैसे कि वाई जेड जो टर्म है वो किसकी ले लो आप प्लस की ले लो, और एक्स वाली टर्म किसकी ले लो आप माइनस की। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो ये जो वाई जेड है ये प्लस की ले लेंगे, ये वाई जेड और जेड की टर्म प्लस की, और जो एक्स की टर्म है वो माइनस की। फिर आगे आपको पता ही कैसे काम करना, 2ab, फिर 2bc, फिर +2, उधर जगह नहीं बची बेटा, नीचे लिख देता हूं 2a और c। तो ये ए बी का प्लेस है, तो आपके पास ए बी सी आ चुके हैं। तो ए की जगह क्या लिख सकते हो -√2x, बी की जगह लिख सकते हो y, तो ये बी सी है, तो बी की जगह आप लिख सकते हो y, और सी की जगह आप लिख सकते हो 2√2z, और ये ए सी है, तो ए की जगह आप क्या लिखोगे -√2x, और सी की जगह आप क्या लिखोगे 2√2z। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जो ऊपर वाली 3 टर्म है वो सेम आएंगी एज इट इज। अब इस पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ac और इज इक्वल टू a + b + c का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूं ऊपर वाले को -√2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर प्लस 2, ये अगले वाली टर्म 2 -√x और y, फिर आगे वाली टर्म 2y और 2√2z, फिर आगे वाली टर्म 2 -√2x और 2√2z, और इज इक्वल टू में अब इसकी जगह पर रखेंगे ए बी सी की जगह पर। तो ए की वैल्यू क्या है, ए का काम कौन कर रहा है -√2x, तो यहां पर जगह नहीं बची, नीचे लिख रहा हूं बेटा ए की जगह -√2x आएगा। बी की जगह पर कौन आया है y, तो बी की जगह हम प्लस का y लिखेंगे, और सी की जगह पर कौन आया है 2√2z, तो सी की जगह पर हम 2√2z लिखेंगे और इसका स्क्वायर। तो देयरफॉर तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए +y + 2√2 और z का स्क्वायर, जो ये राइट साइड में आया है। इसकी पावर बेटा 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, ये हमारे फैक्टर होंगे। तो इस तरह से हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट हमने किया है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको 2 फार्मूले राइट करवाता हूं यहां पर, और उससे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वो 2 फार्मूले क्या है वो देखिए इधर। एक तो बेटा a - b का क्यूब, तो इसका फार्मूला है a का क्यूब -b का क्यूब, और a का क्यूब -b का क्यूब, और माइनस 2 तरह से याद कर सकते हैं इसके फार्मूले को, लेकिन मैं इजी वाला बता रहा हूं आपको। a की क्यूब -b की क्यूब -3ab और a - b, तो ये तो बेटा माइनस का फार्मूला है। और एक प्लस का a + b का क्यूब, तो a का क्यूब + b का क्यूब +3ab और a + b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये 2 फार्मूले लगेंगे, तो इन 2 फार्मूले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो आपको बताते रहेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, मैं करवाता हूं 6 का थर्ड पार्ट, क्योंकि जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को वही करवा लेता हूं। इसके 4 पार्ट हैं, लेकिन मैं थर्ड और फोर्थ करवा दूंगा। ये है 3/2 और x + 1 और इसका क्यूब। अब आप देखो बेटा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाले में बीच में माइनस और सेकंड वाले में बीच में प्लस। तो हमारे क्वेश्चन में बीच में क्या है, प्लस, तो इसमें सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b का क्यूब और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, 3/2x और +1 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए, a की जगह कौन आया है 3/2x और b की जगह कौन आया है 1। तो हम a की जगह तो 3/2x लिखेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे। तो लिखिए a की जगह 3/2x क्यूब, b की जगह 1 और a की जगह 3/2x और b की जगह 1 और a की जगह 3/2x और b की जगह 1। अब ये बेटा क्यूब है यहां पर, तो क्यूब है, तो हम यहां पर देखिए ये ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, तो हम सभी का क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और x का क्यूब करेंगे तो x की क्यूब और 1 का क्यूब करेंगे 1। और ये बेटा 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो 9/2 और ये x। यहां पर हमने इन तीनों टर्म की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई 3/2x, ये ब्रैकेट सेम लिख दिया अभी हमने। तो आगे देखिए 27/8 और x की क्यूब प्लस 1। अब 9/2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 9/2x मल्टीप्लाई 3/2x, फिर 9/2x की मल्टीप्लाई बेटा 1 के साथ करेंगे, 9/2x मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गया 27/8 x की क्यूब प्लस 1 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 और x की मल्टीप्लाई x² और 9/2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा 9/2x। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया 6 का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं 6 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं बेटा। तो फोर्थ पार्ट है हमारा x - 2/3 और y और इसकी पावर 3। अब देखिए इसमें फार्मूला 1 लगता है या सेकंड वाला फार्मूला लगता है। तो इसमें देखिए ब्रैकेट यहाँ पर बीच में क्या है माइनस, तो इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें हम फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे। तो लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। ये जरूर लिखना होता है क्वेश्चन में, आप कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो। आइडेंटिटी का मतलब कौन सा फार्मूला आप लगा रहे हो। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, सॉरी a माइनस b। जैसे यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, जहां पर कोई भी साइन नहीं होता तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है।
तो हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y और इसकी पावर 3। तो बेटा a की जगह पर कौन आया है x, तो a की जगह x पुट करेंगे। b की जगह कौन आया है 2/3y, तो b की जगह 2/3y पुट करेंगे। तो a की जगह x पुट करेंगे और b की जगह हम 2/3y, तो a की जगह क्या पुट करेंगे x और b की जगह बेटा 2/3y और a की जगह x और b की जगह 2/3y। तो जैसे जैसे इसमें a b दे रखे थे तो हमने a और b की जगह वही वैल्यू पुट की। तो बेटा इसमें x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब, और ये ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है तो सभी पर लगेगी। 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27 और y की क्यूब, और ये तीनों टर्म बेटा 3ab यानी 3ab तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। इनमें से अगर कोई कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 से 3 हो गया। कैंसिल तभी करना है जब टर्म मल्टीप्लाई में हो। अगर बीच में प्लस या माइनस आता है तो उसको पार करके मत कैंसिल करना। तो अब हमारा क्या बचा बेटा 2 और एक x बचा है और एक y, और x माइनस 2/3y। तो बेटा ये x की क्यूब माइनस 8/27 और y की क्यूब। अब मैं इस माइनस 2xy के बेटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने से पहले मैं साइन चेक करूंगा कि क्या आएगा। ये माइनस की टर्म, ये प्लस की टर्म, तो इनकी मल्टीप्लाई माइनस की आएगी। तो 2xy की मल्टीप्लाई मैं x के साथ कर दूं। अब ये माइनस की टर्म और ये भी माइनस की टर्म, तो इनकी मल्टीप्लाई बेटा प्लस की आएगी। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 2/3 और y। तो ये आ गया बेटा x की क्यूब माइनस 8/27 y की क्यूब। तो इस 2xy की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस, और बेटा 2 2 जा 4 और नीचे क्या है 3, और xy की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xy²। तो इस तरह से हमारा ये 6 का 4th पार्ट हो गया। तो आप इस तरह से 6th क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, वो इन्हीं फार्मूलों पर डिपेंड है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इसीलिए करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है नंबर। जैसे ये देखिए, मैं इसका 3rd पार्ट करवाता हूं 7th का। ये है 9 98 और इसका प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और ये b का स्क्वायर, और ये 3rd ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब ये कैंसिल होते हैं बेटा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो ये कैंसिल होते हैं। 2 2 जा 4, ये प्लस और माइनस माइनस, तो ऊपर वाला 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, नीचे 2 और 2 2 2 जा 4, और जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ए और बी, इनकी मल्टीप्लाई ए बी। ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो प्लस और माइनस माइनस, तो 1 की b के साथ मल्टीप्लाई b और फिर b की 1 के साथ b, तो केवल b ही बचेगा बेटा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। 2 2 जा 4, तो ये क्या बचेगा 1/2 और a, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a की तो a ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया नीचे वाली लाइन। तो इस तरह से आप 4th क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू। ऊपर वाले जो 2 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप 998 को आप कैसे लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 2 और इसका क्यूब। एक आध बच्चा कहेगा सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 900 प्लस 98, या ऐसे लिख सकते हैं 990 और प्लस में 8। बेटा आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखकर क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको मल्टीप्लाई आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो
तो वो थोड़ा सा आपका मेहनत का काम होगा। और इस तरह से लिखोगे आप, किसी भी क्वेश्चन को आप 10 से लिखो, 100 से लिखो, 1000 से लिखोगे, तो वहां पर मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इजी होता है। इसीलिए हम ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को या तो 100 से ब्रेक करते हैं या 1000 से ब्रेक करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब, तो इसको मैं लिखूंगा 100 - 1। और इसी प्रकार 7 का सेकंड क्वेश्चन है, वो है 102, तो उसको हम लिख सकते हैं 100 + 2। ऐसा लिखने से हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है। तो 998 को हम कैसे लिखेंगे, 1000 - 2 का क्यूब। अब ब्रैकेट के बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, माइनस वाला। तो लिखो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, a - b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab और a - b। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 1000 - 2 और इसका क्यूब। तो बेटा a की जगह पर तो 1000 आया है, b की जगह पर 2 आया है, तो a की जगह पर तो हम 1000 पुट करेंगे और b की जगह पर 2 पुट करेंगे, और a की जगह पर बेटा 1000 पुट करेंगे और b की जगह पर 2 पुट करेंगे, और a की जगह पर 1000 पुट करेंगे और b की जगह पर 2। अब 1000 की क्यूब का मतलब है कि जो जीरो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएंगी, 3 जीरो है तो 9 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 2 की क्यूब बेटा 8, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और 6 की 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6000, और मल्टीप्लाई में 1000 और -2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो है, -8। और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो मल्टीप्लाई माइनस की आएगी, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के पीछे 6 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5 6। अब -6000 की -2 के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6000 की 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 12000। ठीक है बेटा, तो अब जो प्लस प्लस के हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये टर्म भी किसकी है, प्लस की, और ये टर्म भी किसकी है, प्लस की, तो इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर रफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 12000 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 0 और 1 2 0 0 0। और जो दोनों माइनस के हैं उनमें बेटा हम माइनस माइनस के ऐड होंगे तो साइन भी माइनस का आएगा। तो 6 कितने जीरो हैं, 6 1 2 3 4 5, और 6 वाले में 8 ऐड हो जाएगा तो 8। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से जो ये हमारे पास आया है, ये आया है, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, इसको। 8 0 0 0 0, कितने जीरो हो भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको माइनस करेंगे तो यहां से बोरो लेंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर क्या बचेगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 0 6 0 0 1। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 1 0 0 6 0 1 1 9 9 और 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।